अभी जो आपने ये वीडियो क्लिप देखी, ये वही महिला है जो कि एक बड़ी सुशील और सुसज्जित लगती है। इसके 3 बच्चे हैं और पति राजमिस्त्री का काम करता है, जो कि दूसरे के आशियाने बनाता है, लेकिन पत्नी घर के आशियाने को उजाड़ने में लगी हुई थी। ये बात उसका पति नहीं समझ पाया और उसके बाद बहुत बड़ा खेला हो जाता है। क्या होता है इस कहानी में, वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आप इस घटना को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। ये महिला अपने पति के साथ, जो लेबर का काम करता है लड़का, उससे लगभग 10 साल छोटा, और उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग जब शुरू हो जाता है, उसके बाद ये महिला उसके साथ मिलकर अपने प्रेमी के साथ और अपने पति को इस तरह से दुनिया से हटा देती है जैसे उसका नाम ही नहीं था। जबकि इसके 3 बच्चे होते हैं और फिर भी ये इतना बड़ा ढोंग और ड्रामा करती है, घड़ियाली आंसू रोती है। उसके बाद पुलिस ने इतनी गहनता से और सटीक निशाना लगाया कि ये कबूलने पर मजबूर हो जाती है। क्या हुआ था इस कहानी में, वही जानने वाले हैं। तो आप इस घटना को पूरा बात कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हर रोज की तरह वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। तो एक कमेंट करके और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, और इस मेरठ के अंदर एक थाना क्षेत्र पड़ता है रोहटा। इस रोहटा थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव लगता है छोटा सा मजरा। यहाँ के रहने वाले हैं अनिल कुमार। अनिल कुमार की बात करें, उम्र इनकी 36 साल की होती है और पेशे से ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री हैं, दूसरों के आशियाने बनाते हैं और उन घरों को बनाकर वहाँ रहने के लिए जो लोग बसते हैं वो उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इनकी पत्नी जो थी, जिसका नाम काजल होता है, इसकी उम्र 26 साल की होती है। काजल जो थी, ये इसके साथ में जो पति अनिल कुमार हैं, इनके साथ में एक लड़का काम करता था जिसका नाम आकाश होता है। वो गांव में ही पड़ोस का रहने वाला होता है। वो अक्सर उसके साथ लेबर का काम करता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लगभग वक्त 2 साल का गुजर जाता है। जब इनकी शादी हुई थी अनिल और काजल की, उसके बाद इनके 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चों में जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये 3 बच्चे अनिल और काजल के हैं। ये 2 बड़ी बेटियां हैं जो पीछे खड़ी हैं, और जो सामने खड़ा है वो एक छोटा सा बेटा है। यही सब चल रहा था। इसी दौरान 2 साल पहले जो अनिल कुमार के साथ लेबर का काम करने जाने वाला आकाश, ये इसके घर भी आने जाने लगता है, क्योंकि इसके साथ ये काम करने जाता है। धीरे धीरे जो काजल होती है, काजल की नज़र आकाश के ऊपर डट जाती है और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद दोनों एक दूसरे से फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर ये मौका मिलते ही बात भी करते हैं। अनिल कुमार जैसे काम कर रहा है और वो नीचे से लेबर का काम कर रहा है, ईंट, रोड़ी, सामान ये सब दे रहा है। उसी बीच ये फ़ोन पर बात भी करता है, लेकिन जो राजमिस्त्री अनिल कुमार है, वो उससे कई बार पूछता है कि तू बहुत बात करता है, किससे बात करता है? तो देखो, इतना दिमागदार वो लड़का आकाश अपने राजमिस्त्री से ये बताता है कि वो हमारी एक बात हो रही है किसी से, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन राजमिस्त्री जो अनिल कुमार है, वो बोलता है कि ऐसा प्यार मत करना कि मुसीबत पड़ जाए, आज का वक्त बहुत खराब है। तो आकाश बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा अगर होगा तो उसका ही मैं काम तमाम कर दूंगा। ऐसी बातें अक्सर अनिल और आकाश कर लिया करते, लेकिन अनिल ने कभी ये चेक नहीं किया कि ये बात किससे करता है और किसका फोन नंबर है। और जब अनिल और आकाश दोनों बातचीत करते हैं, इधर से जब फोन चालू होता है
तो उसकी पत्नी काजल जो है वो भी इस बात को सुनती और बड़ा खुश होती। धीरे धीरे ये सिलसिला 2 साल तक चला। उसके बाद एक दिन काजल बोलती है कि देखो, अब हम तुम शादी कर लेते हैं। लेकिन जो आकाश होता है वो बोलता है कि अभी रुक जाओ, क्योंकि एक दिन अचानक किसी कारणवश आकाश काम पर नहीं जाता है उसके साथ और वो घर रह जाता है। उसने बहाना टाल मार दी इधर उधर की, मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगा। अनिल काम करने चला जाता है, लेकिन अनिल भी जब कोई लेबर नहीं मिलती उसको तो वो काम शुरुआत ही नहीं करता। वो घंटे 2 घंटे इधर उधर घूमता है, उसके बाद अपने घर आ जाता है। इधर ये जो तीनों बच्चे थे, इन बच्चों को जब आकाश घर में आया, उसने कुछ पैसे दिए उन्हें और बोल दिया कि तुम चले जाओ, दुकान से चीज लेकर खाओ। बच्चे तो बच्चे थे, और इधर आकाश उनके घर में आज आपत्तिजनक स्थिति में था। जब ये इनका सिस्टम था, उसके बाद अचानक से अनिल कुमार आ जाता है। वो अपना टिफिन लिए हुए, आज झाड़ी नहीं लगी उसकी, वो वापिस आ जाता है। लेकिन घर का जो नजारा था, उस मंजर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो देखता है खिड़की से कि ये अंदर है, और अंदर और दूसरा व्यक्ति कौन है, ये देखकर वो जब गेट में लात मारता है, तो जो आकाश था उसकी हब्बी तब्बी खराब हो जाती है। वो जैसे तैसे कपड़े पहनता है और वहां से भाग निकलता है। अनिल कुमार अपनी पत्नी काजल को ढंग से बजाता है, और जब उसकी कुटाई करता है उसके बाद उसे नसीहत भी देता है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और वहां से तुरंत निकलता है, आकाश के घर पहुंचता है और आकाश को भी ढंग से डांटता है और फटकार भी लगाता है। लेकिन आकाश सारी बात सुन लेता है। वो डर भी जाता है, क्योंकि अभी तो वो 19 साल का ही था और काजल जो थी वो 26 साल की थी। ये सब होने के बाद जो आकाश था, वो अपनी प्रेमिका काजल से बात जब करता है दूसरे अगले दिन, तो काजल जो थी वो अब आकाश से जवाब देती है कि अब हम तुम ऐसे नहीं मिल सकते, क्योंकि अब हम तुम्हारा प्यार, जब तक हमारा पति अनिल कुमार है, परवान नहीं चढ़ पाएगा। एक दिन मौका पाते ही 26 अक्टूबर, सॉरी 23 अक्टूबर को इन लोगों ने उसको प्लान कर लिया। 23 अक्टूबर को आकाश नींद की कई सारी गोलियां लेकर आता है और अपनी प्रेमिका काजल को देता है। उसके बाद बोल देता है कि खाने में इनको मिलाना है, उसके बाद सारा काम होगा। क्योंकि अब से पहले काजल ने आकाश को यह कहा कि अगर तुम काम तमाम नहीं करोगी अनिल का, हमारे पति का, तो मैं ही इसको हटा दूंगी, वरना तुम साथ दो और नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए अब आकाश भी काजल का साथ देता है और नींद की गोलियां जब लाकर देखता है 23 तारीख में, उसके बाद जब ये शाम को दूसरे दिन खाना बनाते हैं, तो 24 तारीख में जब ये सोता है, शाम को खाना पीना होने के बाद, तो इसकी नींद इतनी जबरदस्त आती है, क्योंकि उसने 6 गोलियां उसमें मिला रखी थी। बेहोशी की नींद में सो जाता है। उसके बाद ये मौका देखती है, लगभग 2 बजे के आसपास आकाश से फोन करती है कि आ जाओ। आकाश ने एक अपना दोस्त, जिसका नाम बादल होता है, उसको पहले से ही हायर किया हुआ था। वो बाहर बाइक लेकर खड़ा होता है और ये दोनों लोग अंदर से निकलते हैं और आकाश को, अनिल कुमार को साथ में लेकर, और ये निकल जाते हैं। बादल बाइक चला रहा था, जो बड़ौद का रहने वाला था, वो बाइक लेकर गंग नहर पर जाते हैं और वहां जाकर एक चुन्नी से उसकी गर्दन को इतना खींचते हैं कि उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से वो मरा नहीं था। जब अधमरा हो जाता है और नींद की गोलियां इतनी डोज ओवर थी उसकी कि हालत खराब थी। धीरे धीरे ठंड का मौसम भी है और इन लोगों ने उसको गंग नहर में फेंक दिया। जब जिंदा था न मुर्दा था, उसको अधमरा करके जब गंग नहर में फेंक देते हैं और ये वहां से घर पर आ जाते हैं। जब घर आते हैं उसके बाद काजल सुबह उठती है और ड्रामा पूरा शुरू कर देती है। उसका एक देवर होता है जो पड़ोस में रहता है, जिसका नाम अजय होता है। अजय से जब ये बात करती है कि तुम्हारे भैया नजर नहीं आते, शायद पता नहीं जल्दी काम पर चले गए। इसी बीच 25 अक्टूबर गुजर जाता है और 26 अक्टूबर को जब वापस नहीं आता है, तो अजय थाने में एफआईआर दर्ज करवा देता है। फिर जाकर पुलिस इसकी गहनता से जांच करती है
और जांच करने के बाद मेरठ पुलिस ने बहुत ही जल्दी खुलासा कर दिया, क्योंकि सबसे पहले शक गहराता है और अजय ने यह बताया कि मुझे शक है कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तो अजय की तहरीर पर ही पुलिस ने जो उसकी पत्नी काजल थी, उसका फ़ोन नंबर लिया और उसकी लोकेशन और सीडीआर निकाली गई, तो उसमें पता चला कि ये आकाश नाम के लड़के से बात करती है। और जब पुलिस ने आकाश को भी धरा, उसके बाद इनसे जब पूछताछ की पुलिसिया अंदाज में, तो ये फ़ौरन ही टूट जाते हैं और सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं। उसके बाद खुलकर जब आकाश के ऊपर पड़ती है, तो फिर उसने अपना दोस्त जो बादल नाम था जिसका बड़ौद का रहने वाला, उसको भी पुलिस अपने अंडर ले लेती है। फिलहाल आकाश, बादल और उसकी प्रेमिका काजल, ये सभी लोग सलाखों के पीछे हैं और माननीय कोर्ट के समक्ष इनको पेश कर दिया गया है विवेचना होने के बाद। जो चार्जशीट बनती है, अब आगे क्या होता है वो भविष्य के गर्भ में। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। ये वही मेरठ है जो सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपना परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।